भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि कल मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में बताया था, उसी प्रकार मैं आपको आज उस अध्याय के महत्व के बारे में बताऊंगी। जो कहानी निम्न प्रकार है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए? वह कौन सा ज्ञान है जिसके बल पर संसार के लोग आपको शिव जानकर पूछते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मशानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र है नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ, उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान का श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद से मगन थे और श्री लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे थे। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निंद्रा सताती है? निंद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों को व्यापता है। आप तो त्रिगुणती हैं, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको न निंद्रा व्याप्ति है और न आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। और यह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से यह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश या दुख इस जीवन में नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5वां अध्याय तक मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजा, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर और 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय से विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ, मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वह गीता है। ये सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपा कर मुझे बताएं, और कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए? हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी, सुनो। श्री नारायण बोले, गीता के ज्ञान सुनकर बहुत ही जीव कृतार्थ हुए। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल नून नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया और वृक्षों के पत्तों को तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगने
भिक्षा मांगकर लाता और सारे कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा डालकर उसके आगे डाल देता, जिससे बैल को पर्याप्त भूख नहीं मिटती। भूसे की मात्रा इतनी पर्याप्त होती थी कि उससे बैल का ढंग से पेट भी नहीं भरता था। दूसरे दिन वो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वो मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने बताया कि इसके प्राण छूटते ही नहीं हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी उसने मुक्त नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसके एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे तो गणिका के दर्शन करने चाहिए। वो उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पूर्ण दिया था। मैंने बैल के यौन में छूटकर विप्र के घर जन्म लिया। तू अपना ये पूर्ण बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वो सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा रे, तू सुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और उसने एक विप्र मुझे मोल ले गया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने ये पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, वो मेरा पिंजरा ही उठाकर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे दिया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है। पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वो पुण्य तेरे निमित्त दिया था। लो, यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और वो गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। ये नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण करे इसको मुक्ति मिलेगी। और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महत्व है जो तूने श्रवण किया। और गीता के पहले अध्याय को पढ़ने से या सुनने से अपने शरीर के जितने भी भारी कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और जो भी अपने अंदर चिंताएं होती हैं उन चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारे परिवार का कल्याण होता है और हमारा शरीर माया मोह से मुक्ति पा जाता है। ये गीता के पहले अध्याय का महत्व है। आप जरूर करें।